नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शूट वुड द हेल्थ केयर पे। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के बारे में ही चर्चा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 1 साल से लोग वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जब आज कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है तो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि क्या कोविड-19 टीका एक साथ सभी को दिया जाएगा, या क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा, या क्या कोविड से रिकवर्ड व्यक्ति को वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्या ऐसे व्यक्ति को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए जिसे अभी कोविड-19 हो रखा हो, कंफर्म हो या सस्पेक्टेड भी हो। उपलब्ध कई वैक्सीन में से एक या एक से अधिक वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए, कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के हम आपको आज जवाब देंगे। क्या कोविड-19 टीका एक साथ सभी को दिया जाएगा? गवर्नमेंट की हाई प्रायोरिटी वाले समूहों को प्राथमिकता पर टीका लगाया जा रहा है। पहले ग्रुप में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, फिर 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग और जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, उन लोगों को भी लगाया जा रहा है। बाद में वैक्सीन को ज़रूरतमंद या अन्य सभी के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है, लेकिन सलाह दी जाती है कि खुद को महामारी से बचाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लगवाएं और इसका शेड्यूल पूरा करें। ऐसा करने से आप महामारी को अपने करीबियों जैसे कि परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी आदि में फैलने से रोकने में योगदान कर सकेंगे। क्या कोविड से रिकवर्ड व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है? सलाह दी जाती है कि कोविड से संक्रमित होकर रिकवर हो चुके लोगों को भी वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। इससे महामारी के खिलाफ मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित होने में मदद मिलेगी। क्या ऐसे व्यक्ति को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए जिसे अभी कोविड-19 हो रखा हो, कंफर्म हो या सस्पेक्टेड हो? जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं या फिर उनके संक्रमित होने का संदेह भर है, उनसे वैक्सीनेशन वाली जगह पे महामारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इस कारण से संक्रमित लोगों को लक्षण खत्म होने के बाद 14 दिन तक वैक्सीन लेने से बचना होगा। उपलब्ध कई वैक्सीन में से एक या एक से अधिक वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए? ये सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीनेशन के पूरे शेड्यूल को केवल एक तरह के कोविड-19 वैक्सीन से पूरा किया जाएगा, क्योंकि एक ही शेड्यूल में अलग अलग वैक्सीन नहीं दी जा सकती हैं, यानी विभिन्न वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं हैं। वैक्सीन कैंडिडेट्स को लाइसेंस देने से पहले उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के सेफ्टी और प्रभावशीलता डेटा को देश के दवा नियामक द्वारा जांचा गया है। इसलिए जिन कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो सुरक्षित हैं व कारगर हैं। कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसा कि अन्य टीकों के लिए सच है, इंजेक्शन के स्थल पर कुछ व्यक्तियों में आम दुष्प्रभाव, हल्के बुखार आदि हो सकते हैं। साथ ही राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन संबंधी साइड इफेक्ट से निपटने के लिए व्यवस्था शुरू करने के लिए कहा गया है। पर याद रहे, कोविड की वैक्सीन आ गई है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी होगी। टीकाकरण के बाद भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखना होगा। हाथ को नियमित थोड़े थोड़े अंतराल पर साबुन से धोना जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। टीकाकरण के बाद यदि बीमारी से संबंधित कोई लक्षण महसूस हो तो जांच कराना जरूरी है। बीमारी का लक्षण होने पर खुद को आइसोलेट करना तो बहुत ही जरूरी है। तो रहें सावधान, सुरक्षित, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।